दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल बैंकिंग बंधु पर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ईएमआई कैलकुलेटर। जी हाँ दोस्तों, घर बैठे कैलकुलेट कर सकते हैं आप अपनी ईएमआई। आपको अगर कोई भी लोन लेना है बैंक से या कोई भी लोन ऑलरेडी चल रहा है, उसकी किस्त कितनी बनेगी वो आप घर बैठे ही बड़ी आसानी से जान सकते हैं। बहुत बार दोस्तों ऐसे होता है कि आप बैंक जाते हैं और बैंक वाले आपको ठीक से जवाब नहीं देते, चीजें एक्सप्लेन नहीं करते। तो इसलिए हम लोग आपके लिए आज ये वीडियो लेके आए हैं कि आप घर बैठे कितना लोन अमाउंट है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर वो आपको पता है तो आप अपनी किस्त कितनी जाएगी, जो मासिक किस्त आपकी जाती है, मंथली ईएमआई इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी, वो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी अच्छी वीडियोस मिस ना हो। आपके काम की वीडियोस हम रोज लेके आ रहे हैं अपने चैनल पे, बैंकिंग से रिलेटेड वीडियोस, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, सरकारी स्कीम्स, जितनी भी नई नई स्कीम्स आ रही हैं जो आपको आर्थिक फायदा दें और फाइनेंशियल डिसीजन लेने में मदद करें, हम ऐसी चीजें रोज अपने चैनल पे कवर कर रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि लोन की जो ईएमआई है, चाहे वो कोई भी लोन हो, उसकी ईएमआई आप घर पे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं दोस्तों ईएमआई निकालने का। ईएमआई का मतलब है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी इक्वल अमाउंट में जो मंथली किस्त जाती है उसे हम ईएमआई कहते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू 1 + r टू द पावर n अपॉन 1 + r टू द पावर n माइनस 1। अब ये टर्म समझ लेते हैं क्या क्या होते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया, ईएमआई का मतलब क्या है, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, जो बराबर किस्त जाती है हर मंथ की। आर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट है। दोस्तों इस आर पे आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना है, ये आर किस तरह से निकाला जा रहा है। सबसे पहले तो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताया जाता है बैंक द्वारा कि 5%, 10%, 15%, वो पर एनम, पर एनम का मतलब होता है ईयरली इंटरेस्ट आपको बताया जाता है। तो सबसे पहले तो उस ईयरली इंटरेस्ट को आपने मंथली इंटरेस्ट में बदलना है। मंथली इंटरेस्ट में आप कैसे बदलेंगे, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको आप 12 से डिवाइड कर देंगे, तो वो आपका मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। उसके बाद ये स्मॉल आर जो है, उसकी वैल्यू निकालने के लिए जो भी आपका मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट आया है उसको 100 से आपने डिवाइड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपका जो मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 12 आया, ध्यान दीजिएगा मंथली 12 आया, तो 100 से डिवाइड करने पे 0.12 हो जाएगा वो। आगे देखते हैं हम कैपिटल आर। जैसे कि हमने बताया आपको मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने निकालना है और उस मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट को 100 से डिवाइड कर देना है स्मॉल आर की वैल्यू निकालने के लिए। ये स्मॉल आर की वैल्यू इस फॉर्मूले में यूज हो रही है। पी यहाँ पे क्या है, पी है प्रिंसिपल अमाउंट, यानी मूलधन, कितना आपको लोन लेना है वो है ये प्रिंसिपल अमाउंट पी। स्मॉल एन, स्मॉल एन का मतलब होता है कितने महीनों के लिए आप लोन ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 5 साल के लिए लोन ले रहे हैं तो 5 साल में कितने महीने होंगे, 60 महीने। तो इस एन की वैल्यू जो है वो 60 हो जाएगी इस एन की वैल्यू। तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये सारे टर्म्स समझ में आ गए होंगे। हम आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल एक बार देख लेते हैं कि कैसे आपको ये सारी चीजें फॉर्मूले में पुट करके ईएमआई की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों सपोज आपको 1 लाख रुपए का लोन चाहिए, लोन अमाउंट आपका 1 लाख है, 5 साल के लिए आपको चाहिए। 5 साल का मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई, 60 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% है। तो सबसे पहले स्मॉल आर की वैल्यू आपको निकालनी है। स्मॉल आर की वैल्यू के लिए आपको मंथली इंटरेस्ट चाहिए और मंथली इंटरेस्ट निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इस 12 को 12 से ही डिवाइड कर देंगे। 12 से हमने डिवाइड इसलिए किया है क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं। ये हमको एक साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है और एक महीने का निकालने के लिए हमने इसको 12 से भाग दे दिया, यानी 12 से डिवाइड दे दिया, तो यानी 1% मंथली आया। और इस फॉर्मूले में रखने के लिए हमने क्या किया, स्मॉल आर की वैल्यू निकाली, डिवाइड बाय 100 कर दिया। तो 1% डिवाइड बाय 100 तो आ गया 0.01%। अब इस 0.01 को हम अपने फॉर्मूले में यूज करेंगे। पी यानी मूलधन, प्रिंसिपल अमाउंट 1 लाख रुपए,
एन की वैल्यू 60 मंथ्स, 5 साल यानी 60 मंथ्स, ये हमने निकाल ली। उसके बाद हम इसको इस फॉर्मूले में रख देंगे। देखिए दोस्तों, इस फॉर्मूले में हमने रखा 1 लाख इंटू आर की वैल्यू 0.01 इंटू 1 + 0.01 यानी 1 + r⁴ अब ये पावर 60 कैसे निकालेंगे? रेस टू द पावर 60। अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, FX82, FX100, ये साइंटिफिक कैलकुलेटर होते हैं। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आप बड़ी आसानी से इसे निकाल सकते हैं, और अगर नहीं है तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया हुआ है दोस्तों, जिसपे आप ऑनलाइन जाके भी ये कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई नंबर की पावर अगर निकाली जाए तो वो कैसे निकाल सकते हैं। तो ये आप बड़ी आसानी से पावर वाला वहां पे रख के अपनी वैल्यूज और कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही आप नीचे वाला भी, ये पावर की जो वैल्यू है आप नीचे रख के, उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है, उस लिंक पे भी जाके या डायरेक्ट ऑनलाइन आप सर्च कर सकते हैं कि पावर की वैल्यूज कैसे निकालते हैं। तो ये वहां से आपका आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो भी बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। जो वैल्यू आपकी आ रही है वो 2224 रुपए, 2224 रुपीज एंड 43 पैसे। 1 लाख रुपए को अगर आप 5 साल के लिए 12% पर एनम यानी 1% पर मंथ के रेट ऑफ इंटरेस्ट से लेंगे तो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी देनी है? 2224 रुपीज एंड 43 पैसे। अब दोस्तों देख लेते हैं कुछ जो कॉमन लोन है, जैसे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन। इनकी आपको क्या ईएमआई पड़ेगी अगर आप बैंक में जाएंगे? एक एग्जांपल के तौर पे हम देखते हैं। अगर आपने होम लोन लिया है सपोज 1 लाख रुपए, जनरली जो होम लोन का टेन्योर होता है, यानी होम लोन जो मिलता है वो आपको 20 साल के लिए मिलता है, 15 से 20 साल के लिए। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में 20 साल लिए हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो किसी बैंक में 6.5, 7 इसके लगभग ही होता है, अप्रोक्सीमेटली 7% यहां पे हमने ले लिया है। तो अगर आप 1 लाख रुपए को 20 साल के लिए 7% पर एनम के हिसाब से लेते हैं तो जो आपकी ईएमआई निकल के आएगी वो 775 रुपए होगी। यही अगर लोन अमाउंट आप 10 गुना कर देंगे, यानी 1 लाख का आप 10 लाख कर देंगे, तो आपकी जो ईएमआई है वो उसको भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 7,750 रुपए आपकी ईएमआई बैठेगी होम लोन की। अगर आप 10 लाख रुपए ले रहे हैं 20 साल के लिए 7% इंटरेस्ट पे। कार लोन का देख लेते हैं दोस्तों। वही हमने सेम एग्जांपल लिया है, 1 लाख रुपए। जनरली जो कार लोन होता है वो 5 से 7 साल के लिए मिलता है, हम मैक्सिमम लेके चल रहे हैं 7 साल के लिए। जो अप्रोक्सीमेट रेट ऑफ इंटरेस्ट आजकल बैंकों में चल रहा है वो चल रहा है 8%। तो अगर आपने कार लोन लिया है 1 लाख रुपए का 7 साल के लिए 8% पर एनम, जो आपकी ईएमआई इंस्टॉलमेंट आएगी वो आएगी 1753, 1,753 रुपए। इसी को 10 गुना आप कर दें, 10 लाख का अमाउंट है तो इस अमाउंट को भी आपको 10 गुना करना पड़ेगा, यानी 17,530 रुपए 7 साल के लिए अगर आप ले रहे हैं। पर्सनल लोन, पर्सनल लोन थोड़ा सा महंगा होता है, तो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आजकल चल रहा है वो 12% के लगभग चल रहा है। 1 लाख रुपए 5 साल के लिए मिलता है पर्सनल लोन। कोई भी लोन हो पर्सनल लोन, वो उसका मैक्सिमम टेन्योर 5 साल होता है, तो हमने यहाँ 5 साल लिया यानी 60 महीने। इसको अगर आप फॉर्मूले में रख के निकालेंगे तो आपकी जो किस्त बनेगी, मंथली किस्त, वो 2224 रुपए बनेगी 12% के हिसाब से। सेम अगर आप 10 गुना बढ़ा देंगे तो आपकी ईएमआई भी 10 गुना बढ़ जाएगी। दोस्तों अगर आपको ऐसी कोई क्वेरी है, वैसे तो आपको वीडियो से सब कुछ समझ में आ जाएगा, अगर आपको समझने में दिक्कत है तो आप अपनी क्वेरी नीचे कमेंट सेक्शन में हमको डाल सकते हैं, हम आपको कैलकुलेट करके बता देंगे कि आपकी ईएमआई कितनी बन रही है। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, काम की लगी होगी। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोस आपसे मिस ना हो। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ऐसी वीडियोस, क्योंकि बैंक ना जाने से बचे, कोविड चल रहा है, बैंक्स में ना जाएं, लाइनें ना लगाएं और घर बैठ के अपनी ये छोटे छोटे काम करिए। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।